तो आज मैं नाओकी उरुसावा के मॉन्स्टर को रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये पूरा वीडियो एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है जहाँ पर मैं हर एक चीज़ के थ्रू जाऊँगा। और माफ़ करना अगर मैं रिव्यू करते करते थोड़ा फैन बॉय करने लग गया तो, बिकॉज मॉन्स्टर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। और हाँ, मुझे पता है एनिमे टीम टॉक्स भी मॉन्स्टर पर रिव्यू डालने वाले हैं और मेरा वीडियो कोई नहीं देखेगा, बट गेस व्हाट, जोक्स ऑन यू, मेरा वीडियो तो वैसे भी कोई नहीं देखता। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह। Before starting this video was suggested by Juru's HD Movies, तो बिना किसी बकवास के तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एनिमे 80s के दशक के जर्मनी में होता है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर डॉक्टर तेनमा नाम का एक जापानीज इमिग्रेंट है। अब डॉक्टर तेनमा दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यूरोसर्जन में से एक होता है। उसे पूरे हॉस्पिटल में लोग पसंद करते हैं और उसकी एक बहुत ब्यूटीफुल फियांसे भी होती है। बेसिकली तेनमा वो शर्मा जी का लड़का है जो हमेशा तुमसे बेटर रहेगा। खैर, एक रात ये शर्मा जी का, मेरा मतलब तेनमा, सर्जरी परफॉर्म करने वाला होता है एक योहान नाम के 10 साल के लड़के पर उसके थोड़ी देर बाद ही शहर के मेयर को हॉस्पिटल में लाया जाता है और हॉस्पिटल वाले तेनमा को बोलते हैं कि इस बच्चे को छोड़ो, तुम मेयर की सर्जरी करो, क्योंकि मेयर की जान बचने से हॉस्पिटल को मिलेगा बहुत सारा पैसा और पब्लिसिटी, याड़ा याड़ा याड़ा। पर तेनमा बोलता है I don't give a shit. I don't give a fuck. I don't give a shit. I don't give a fuck. Now if I give a shit, I might just give a fuck. तेनमा बोलता है कि इस लड़के को हॉस्पिटल में पहले लाया गया था, ऑल लाइव्स आर इक्वल, और मैं इस लड़के पर ही सर्जरी परफॉर्म करूंगा। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैं नहीं बताऊंगा। पर फास्ट फॉरवर्ड 9 साल बाद तेनमा को यह पता चलता है कि जिस लड़के को उसने बचाया था अब वो एक सीरियल किलर बन गया है। It was at this moment that he knew he fucked up. तेनमा को लगता है कि जितने भी लोगों को योहान मार रहा है उसमें उसका भी हाथ है, क्योंकि अगर तेनमा ने योहान को नहीं बचाया होता तो आज इतने सारे लोग नहीं मरते। आई नो राइट, लॉजिक। अब किसी भी अच्छे प्रोटैगनिस्ट की तरह तेनमा को लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसे योहान को रोकना पड़ेगा और वो योहान को पकड़ने निकल पड़ता है। बेसिकली योहान और तेनमा का रिलेशनशिप इन अ नटशेल कुछ ऐसा होता है। I should have left you on that street corner where you were standing. But you didn't. पर मॉन्स्टर ज्यादा करके तेनमा के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे कैरेक्टर के लिए फेमस है। मॉन्स्टर फेमस है उसके मेन विलन के लिए, जो एनिमे की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट विलन है, योहान लीबर्ट। देखो यार, एक होते हैं बैडेस्ट विलन्स और एक होते हैं स्कैरी विलन्स। अबे साले। मदारा एक अच्छा एग्जांपल है बैडेस्ट विलन का और योहान एक स्कैरी विलन है। लाइक यूजुअली विलन्स के पास बहुत ज्यादा शक्ति होती है, जैसे कि ओ देखो मैंने पूरा गांव उड़ा दिया। योहान के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती, पर उसके बावजूद वो जिस तरह सोचता है, लोगों को मैनिपुलेट करता है और जैसी हरकतें करता है वो आपको अंदर से हिला देगा। एंड दैट्स व्हाट अ विलन शुड डू, यू नो, दे शुड स्कैर यू। ओके सॉरी, इसके बाद नहीं करूँगा। पर योहान इकलौता कमाल का कैरेक्टर नहीं है इस 74 एपिसोड्स के एनीमे में। हर एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और रिलेटेबल होते हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर लुंग गेई, जो जर्मन होकर भी तेनमा से ज़्यादा जापानीज लगता है, और लुंगे का पूरे एनीमे में तेनमा से बस यही रिश्ता रहता है। छोटा डॉन, जिसका फ्रेंड सर्कल उसके हाइट से भी ज़्यादा छोटा है। अगली बैस्टर्ड, क्योंकि ये पूरे एनिमे में बस यही सब करता रहता है। तेनमा, विच इज बेसिकली डॉक्टर जीसस। I know, right? Worst football player ever, but easy don't make him angry otherwise. お前はもう死んでいる。何? Eva Heinemann. I mean, she's a bitch, but at least the anime showed why she's a bitch. और नीना, I'm badass when the plot wants, I'm useless when the plot wants. और ऐसे ही और भी कैरेक्टर्स हैं जो मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज बनाते हैं। तो खैर, ये तो थे कैरेक्टर्स, पर अब चलो बात करते हैं इस एनिमे के नाम के बारे में, मॉन्स्टर। अगर आपको नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज़ॉम्बी, गॉडजिला, स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी चीज़ होने वाली है तो एनिमे में इस मॉन्स्टर का मतलब है इंसानों के अंदर के मॉन्स्टर या डीमन जो हमारी इंसानियत को खा लेते हैं, और इस मॉन्स्टर को एनिमे में सिंबलाइज किया गया है बाय द कैरेक्टर योहान। तो आपको हर एक एपिसोड के एंडिंग में यही मॉन्स्टर की कहानी देखने को मिलेगी एज द ईडी, धीरे धीरे कुछ एपिसोड बाद बदलती जाती है। उसी तरह जैसे हम हर एक एपिसोड के बाद योहान के पास्ट के बारे में और ज़्यादा जानने लगते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट मॉन्स्टर, बिकॉज हर एक एपिसोड आपको और ज़्यादा क्यूरियस बनाता है और पूरी स्टोरी के बारे में सब कुछ पता लगने लग जाता है। बिकॉज
मॉन्स्टर उन एनिमेस में से है जहाँ पर मांगा के हर एक पैनल्स को बराबर अडेप्ट किया गया है इनटू एन एनिमे, क्योंकि आपको तो पता है आजकल तो ये बिक गई है गवर्नमेंट। तो ऐसे में मॉन्स्टर इज एन अमेजिंग एनिमे अडेप्टेशन। बट द थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट मॉन्स्टर इज कॉम्प्लिकेटेड थीम सच एज आइडेंटिटी। सोचो अगर तुम्हारा कोई नाम ही ना हो, कोई पहचान ही ना हो, क्या तुम सच में ऐसा कह सकते हो कि तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम जिंदा हो? सेम गोज विद डुअलिटी। हम सबका पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है। अगर हम अपने पास्ट में फंस कर रह जाएंगे तो प्रेजेंट में लौड़े लग जाएंगे। इस कंसेप्ट को पहले भी एनिमे में बताया गया है, जैसे कि परफेक्ट ब्लू, बट मॉन्स्टर टेक्स इट अ लेवल अहेड बाय यूजिंग थीम्स लाइक चाइल्ड अब्यूज, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, और इन थीम्स की वजह से मॉन्स्टर को बहुत अच्छा रियलिस्टिक डेप्थ मिलता है जो कि आप सबको पसंद आएगा। अब देखो, थीम्स कैन ओनली हिट हार्ड इफ देयर इज अ गुड वर्ल्ड बिल्डिंग, एंड मॉन्स्टर हैज अ अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग बिकॉज इट लिटरली टेक्स प्लेस इन 90s यूरोप, which is a part of our world. Nice. हाँ, आपने सही सुना। जिस तरह से मांगाका नाओकी उरुसावा ने 90s के यूरोप को दिखाया है, हिस्टोरिकल इवेंट्स को दिखाया है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। और क्योंकि ये एनिमे हमारी ही हरामी दुनिया में होता है, इट फील्स वेरी रियलिस्टिक। पर एक चीज़ जो मैं नहीं समझ रहा वो ये कि यार ये जर्मनी में ही ऐसी सब चीज़ें क्यों होती हैं। तो खैर ये एनिमे मैंने डब में देखा। वो लेट मी एक्सप्लेन मैंने इतना बड़ा क्राइम क्यों किया है। तो देखो यार, मॉन्स्टर उन एनिमेज में से नहीं है जहाँ पर डब उसके सबसे बेटर है, बट इट्स डेफिनेटली वन ऑफ दोज एनिमेज वेयर द डब इज मोर एस्थेटिक। फॉर एग्जाम्पल, मॉन्स्टर में एक सीन आता है एपिसोड 20 पर, जहाँ पर एक कपल तेनमा से डायरेक्शन पूछते हैं एंड तेनमा उनसे जर्मन में बोलता है, और फिर वो कपल रिप्लाई करते हैं, हमको जर्मनी नहीं आती, हमसे इंग्लिश में बात करो। और ऐसा वो लोग जापानीज में बोलते हैं। कोई सेंस बात पर डब में ऐसा नहीं होता बिकॉज दे आर लिटरली स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओवरऑल डब और सब मेरे हिसाब से सेम लेवल का है मॉन्स्टर का, बट इन माय ओपिनियन तेनमा का डब वॉइस एक्टर लिएम ओब्रायन उसके सब वॉइस एक्टर से डेफिनेटली बेटर है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक यू शुड वॉच मॉन्स्टर इन डब देन सब, क्योंकि कभी कभार डब देखने का अपना ही मजा है यार। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब तुम लोग बोलोगे कि कभी से बस तारीफ ही करते जा रहे हैं, कैरेक्टर्स अच्छे हैं, थीम्स अच्छा है वगैरह वगैरह। अगर इतना ही अच्छा एनिमे है तो ये पॉपुलर क्यों नहीं है, राइट? देखो दोस्तों, यूजुअली जब हम एनिमे की बात करते हैं तो हमें लगता है कि एनिमे में बहुत ज़्यादा क्यूट गर्ल्स होंगी, बैडेस्ट पावर्स होंगे, रोमांस होगा, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, स्टूपिड फैन सर्विस होगा, एजी वायलेंस होगा, ब्राइट कलर्स होंगे, थोड़ा एनिमे लॉजिक होगा। वेल, मॉन्स्टर हैज़ नन ऑफ दीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, मॉन्स्टर कम्स इन अ 4:3 टीवी फॉर्मेट, जैसे कि पहले के ज़माने में एनिमेज आया करते थे, तो इट कैन बी लिटिल अनअट्रैक्टिव। इवन दो इसको मैडहाउस ने बनाया, और हाँ मुझे पता है मैडहाउस का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में लड्डू फूटा। देखो यार, मैडहाउस ने उतना अच्छा काम नहीं किया है एनिमेशन में। द एनिमेशन इज जस्ट मैं। तो बेसिकली लैक ऑफ क्लीशे एनिमे एलिमेंट्स, एनिमे का 4:3 फॉर्मेट में होना, और एवरेज एनिमेशन की वजह से ये एनिमे जितना पॉपुलर होना चाहिए उतना नहीं है। तो चलो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में। और जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बोल दिया, 4:3 रेशियो, एवरेज एनिमेशन, लैक ऑफ एनिमे एलिमेंट। पर सच बताओ तो ये सब जेन्युइन क्रिटिसिज्म नहीं है। अगर मैं जेन्युइनली बात करूँ तो देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन मेक योर पीपी स्मॉल इन मॉन्स्टर, दैट इज फिलर्स। हाँ, आपने सही सुना, मॉन्स्टर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर होने के बावजूद उसके अंदर फिलर्स हैं। पर ये फिलर्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होते हैं, एंड इट्स यूज्ड फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर आप मैन ऑफ कल्चर हो तो आपको पता है देयर इज ओनली वन थिंग बेटर देन एनिमेटेड इज सम गुड ऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट। पर इसके बावजूद कुछ लोग बोलते हैं कि मॉन्स्टर में बहुत ज़्यादा फिलर्स हैं, मॉन्स्टर में अगर फिलर्स नहीं होते तो ये 50 एपिसोड सीरीज होती। बट मेरे हिसाब से फिलर्स इज़ व्हाट मेक्स मॉन्स्टर ग्रेट, बिकॉज फिलर्स में बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, उन सब के कैरेक्टर को डेप्थ में दिखाया जाता है, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स मॉन्स्टर रियलिस्टिक इन जनरल। और हाँ, मुझे पता है कभी कभी हम सोचते हैं यार कि इस डिटेक्टिव को क्यों दिखाया जा रहा है, मतलब इसका कुछ लेना देना भी नहीं है, तेनमा कहाँ है, योहान कहाँ है। पर बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि ये डिटेक्टिव एक लड़के से रिलेटेड है, जो इसके करोड़पति बाप से रिलेटेड है, जो दूसरे लोगों से रिलेटेड है, जो योहान से रिलेटेड है। और फिर आप सोचते हो ओके दैट मेक्स सेंस, पर इसके बावजूद आई कैन अंडरस्टैंड वाई फिलर्स कैन बी बोरिंग इन मॉन्स्टर। ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि मॉन्स्टर एक बहुत यूनिक एनिमे है। इट्स अ 10 आउट ऑफ 10 एनिमे। जिस तरह इस एनिमे में स्टोरी प्रोग्रेस होती है, जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं, थीम्स है, और स्पेशली जो एंडिंग एपिसोड है, इट्स ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। तो अगर आपको कोई ओल्ड एनिमे देखना है, या आपको कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे देखना है, या आपको कोई ऐसा एनिमे देखना है जहाँ पर कोई एनिमे एलिमेंट्स ना हो, फैन सर्विस ना हो, तो जस्ट वॉच मॉन्स्टर। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो ये वीडियो एडिट करते ही मैं जा रहा हूँ सोने। एंड या दैट इज़ इट फॉर मी टुडे गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कभी आते जाते रास्ते में, कभी
स्कूल के बस्ते पे ढूंढे तो मिल जाए